अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज अपन फिर उपस्थित हुए जेईटी 2020 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन, यानी कि जेईटी 2020 में जो एंट्रेंस हुई थी उसमें बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन कैसे आए थे, इसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे कि जेईटी 2020 बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन 40 क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस करेंगे, कैसे आए थे, सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जीव द्रव्यों के संलयन में प्रयुक्त किया जाने वाला क्या है? रसायन है। रसायन मतलब फ्यूकोजन है, तो कौन सा है वो? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पीईजी जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, चूर्ण लासता रोग उत्पन्न करने वाले सदस्यों का गण कौन सा है? गण यहाँ पूछ लिया गया तो एरिसाइफिल्स। क्वेश्चन नंबर 3, एल्बिको कैंडिडा का रोग उत्पन्न करने वाला मतलब कौन उत्पन्न करता है एल्बिको कैंडिडा? तो क्रूसिफेरी का श्वेत किट रोग, मतलब सरसों का जो सफेद रोली रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? एल्बुको कैंडिडा के द्वारा होता है, रोगजनक के द्वारा होता है। एल्बुको कैंडिडा क्या है? उसका सफेद रोली रोग का रोगजनक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है माय डियर स्टूडेंट, फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली क्रांति कौन सी है? सुनहरी क्रांति, यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन जो है आपकी, वो फल उत्पादन को बढ़ावा देने की हॉर्टिकल्चर के लिए, मतलब फल उत्पादन हो या ओवरऑल हॉर्टिकल्चर हो उसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है माय डियर स्टूडेंट, प्रथम स्थलीय पादप जिनमें संवहन बंडल पाए जाते हैं कौन है? टेरिडोफाइट्स। ये जेईटी 2021 में भी आ चुका है और जेईटी 2020 में भी आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्मतम जीव जो वृद्धि, विभाजन एवं जनन का गुण रखता है वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 7, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का जो अंतिम भाग है वो कौन सा है? वायु कूपिका है। क्वेश्चन नंबर 8, चबला लोबिया कौन से कुल का सदस्य है? फेबेसी। फेबेसी जिसको लेगुमिनेसी या पेपियोलिनेसी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, केंचुए में क्लाइटेलियम पर्यानिका जिसको बोलते हैं कौन से खंडों में पाई जाती है? तो केंचुए में क्लाइटेलियम जो है पर्यानिका 14, 15, 16 क्लाइटेलियम में पाई जाती है। 14, 15, 16 क्लाइटेलियम। ये जेट 2020 में भी और जेट 2021 में भी आ चुका है। इससे पहले भी ये कई प्रीवियस ईयर के में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है माय डियर स्टूडेंट, श्वसनिका होती है, श्वसनिकाओं में फैलोपियन ट्यूब का जो अस्तर होता है वो निम्न एपिथेलियम उपकला से बना होता है। कौन से उपकला से बना होता है? रोमक उपकला से। ये आपका जो एनिमल टिश्यूज है, जंतु तक है, वहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण लोगों द्वारा पेड़ों से लिपटकर उन्हें काटने से बचाने के लिए जो किया गया आंदोलन था वो कौन था? चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 12, सर्टोली कोशिकाओं का महत्व होता है किसमें? पोषण में। और आपका 13वां है, लिगामेंट बंधन किन्हें जोड़ता है? ये भी आपका एनिमल टिश्यूज से ही क्वेश्चन है। लिगामेंट बंधन किसको जोड़ता है? तो लिगामेंट बंधन जो है वो अस्थि से अस्थि को, किसको? अस्थि से अस्थि को, यानी कि बोन टू बोन, BLB लिगामेंट। एल क्या है? लिगामेंट, तो बोन टू बोन। और फिर एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि टेंडोन, टेंडोन किसको किससे जोड़ता है? तो टेंडोन जोड़ता है बोन टू मसल, यानी कि अस्थि से पेशी को कौन जोड़ता है? टेंडोन। और देखो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज कि बोन जो होती है अपन की अस्थि जो होती है उसमें कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस आयन हमारी बोन में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ आंसर राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है माय डियर स्टूडेंट, वर्गीकरण हेतु नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी? तो कैरोलस लिनियस ने जो थी वो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति थी, जिसके नाम से क्या था इसका मतलब? द्विनाम पद्धति का मतलब कि पहला नाम वंश का और दूसरा नाम जाति का। जैसे कि मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा क्या है? वंश है, इंडिका क्या है? जाति है, इस प्रकार से। ठीक है, और ये भी आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कैरोलस लीनियस वाला। ठीक है, वर्गीकरण द्विनाम पद्धति जेट 2020 में भी और भी कई, मतलब लगातार जो है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से दो वृद्धि पादप वृद्धि हार्मोन है? तो ऑक्जीन और साइटोकाइनिन आपके कौन है? पादप वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों की वृद्धि पर जो अनुकूल प्रभाव डालने वाले सूक्ष्म जीवों का समूह है वो कौन सा है? वो है आपका एजेटोबैक्टर, एजोला, नीलहरी शैवाल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा आंसर, थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है? यानी कि फुट माउथ एंड डिजीज, इसको शॉर्ट में FMD रोग भी बोलते हैं। ये एक वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है, विषाणु द्वारा। ठीक है, पहले जो पढ़ते हैं उसके मारे खुरों में छाले पड़ जाते हैं। जब पशु मान के चलो चरने वगैरह जब जाता है घास तो छाले फट जाते हैं, जलन होती है, पशु उनको मुंह से चाटता है, वो मुंह तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार नाम इसका नाम खुरपका मुंहपका रोग पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, मूंगफली का टिक्का रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो सर्कोस्पोरा के द्वारा। ठीक है, ये भी अगेती पछेती दो प्रकार से होता है। तो मूर्ख टिक्का रोग जो है आपका वो सर्कोस्पोरा यह पूछा है। ठीक है,
फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन पादप ऊतक संवर्धन के जनक माने जाते हैं? तो पादप ऊतक संवर्धन में प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन है? गॉटलिब हेबरलैंडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पारिस्थितिकी में निम्न पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, किसका? ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, माय डियर स्टूडेंट, यदि एक व्यक्ति को जन्म से ही आनुवंशिक रोग है तो वह इस रोग को ठीक करने के लिए इनमें से उपचार ले सकता है। अब आनुवंशिक रोग है तो उसको आनुवंशिक तरीके से ही ठीक किया जाएगा। ठीक है। तो आनुवंशिक मतलब जीन थेरेपी के द्वारा। तो 21 में का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में लिंग निर्धारण एक्सो प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन से ये क्वेश्चन है। तो एक्सो का प्रकार जो है किसमें पाया जाता है? लिंग निर्धारण एक्सो प्रकार का। तो देखो यहाँ दो आंसर है, ग्रास ओपर जिसको अपन टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा चे, और तिलचट्टा। तो दोनों ही आंसर राइट है। लेकिन एनसीईआरटी रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपन देखे तो एनसीईआरटी रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ ग्रास ओपर टिड्डा आंसर सही है फर्स्ट, एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है। 22 में का फर्स्ट। ठीक है। तो 23वां जो है वो है आपका स्तनधारी जो जंतु होते हैं निषेचन की क्रिया संपन्न होती है कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में। अब देखो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 24 को रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न तत्व की है, किसकी है? कैल्शियम की। देखो आयन पूछे तो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम 2+। ठीक है। रक्त के थक्के जमाने में। हाँ। लेकिन विटामिन पूछे तो विटामिन के, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 25 है, माय डियर स्टूडेंट, वायरस विषाणु मुक्त पादप उत्पन्न किए जा सकते हैं किसके द्वारा? विभजोतक संवर्धन के द्वारा, यानी कि मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, किट रोग किस कवक गण के सदस्यों द्वारा होता है? तो यूरिडिनेल्स। क्वेश्चन नंबर 27, बाजरा का वानस्पतिक नाम दो है, पेनिसिलियम ग्लूकम या पेनिसिलियम टाइफोइडिस। क्वेश्चन नंबर 28, अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है? अमीबा कूटपाद की सहायता से गमन करता है, कूटपाद। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोशिका के कौन से भाग में पाइरूवेट से CO2 ऊर्जा व पानी बनते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 30, सूजन प्रतिक्रिया में भागीदार रक्त कोशिका कौन सी है? बेसोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 31, अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो LH लूटिनाइजिंग हार्मोन। और अंडा किस अवस्था में मुक्त होता है? SO सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक ओसाइट अवस्था मुक्त होता है। ठीक है। ये है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में दाता के डीएनए खंड को ग्रहण करने वाला जो उपयुक्त ग्राही है होस्ट है वो निम्न है, कौन है? एस्चेरिचिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से वर्गीकरण का सही क्रम कौन सा है? तो वर्गगण कुल वंश। कौन है? वर्गगण कुल वंश। तो 33वें का सेकंड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, अम्ल वर्षा होने का निम्न का निर्माण है किसके? NO2 और SO2 की अधिक मात्रा। NO2 और SO2 की क्या है? अधिक मात्रा। 34वें का फर्स्ट आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 35 से प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते कौन? पशु एवं कीट। क्वेश्चन नंबर 36, कॉकरोच तिलचट्टे के मुखांग किस प्रकार के होते हैं? तो कॉकरोच तिलचट्टे के जो मुखांग है वो चबाने में काटने प्रकार के होते हैं, चबाने में काटने वाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, वह जंतु जिसमें श्वसनांग उत्सर्जनांग व परिसंचरण अंग जो है वो नहीं पाए जाते, कौन है वो? स्पंज। कौन है? स्पंज। क्वेश्चन नंबर 38 है, निषेचन निम्न प्रक्रिया है। तो निषेचन क्या है? एक जाति के दो युग्मकों का क्या होता है? संलयन। एक जाति के दो युग्मकों का संलयन क्या निषेचन कहलाता है? यस। क्वेश्चन नंबर 39, केंचुओं में श्वसन निम्न द्वारा, केंचुओं में किसके द्वारा होता है श्वसन? त्वचा, त्वचा के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिट्रस कैंकर का रोग कारक है, कौन है? जेंथोमोनास सिट्राई। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट जेईटी 2020 के बायोलॉजी के पेपर सॉल्यूशन के 40 क्वेश्चन जो कि अपन ने एनालिसिस किए, देखे और उनके आसपास के ऑप्शन के बारे में अपन ने जाना कि जेईटी 2020 में बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन कैसे आए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी पसंद लगी होगी। यदि आप चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लगाओ बेल आइकन को दबा लो। ठीक है। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए वो रामबाण साबित होगा। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर देख रहे प्लेलिस्ट पे आपको जाएगी तो बायोलॉजी के जो आपके शुरू से लेकर 2013 से लेकर 20 तक, इससे पहले भी जो है और भी आपके सामने मौजूद होंगे इस यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर। तो प्लीज आपने ये पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं किसी और पेपर सॉल्यूशन और अपडेट और अन्य क्लासेस जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आपने ये पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।